Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss NCERT Class 6 Supplementary Reader English. Book name is A Pact with the Sun. And chapter number first, A Tale of Two Birds. Tale means story of two birds. दो पक्षियों की एक कहानी. And there are 3 points. Number first है A mother bird and her 2 young ones lived in a forest. लिव की सेकंड फॉर्म. लिव मीन्स रहना. एक मदर बर्ड है, माँ पक्षी है, और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, एक जंगल में रहते थे. द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन तूफान, और जो मदर है स्टॉर्म में मारी गई थी. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. सेपरेट की सेकंड फॉर्म है सेपरेटेड, और जो यंग बर्ड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए थे. ईच फाउंड ए डिफरेंट होम. ईच मीन्स जो यंग बर्ड्स हैं, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, मिलता है उनको ए डिफरेंट होम, एक अलग अलग घर. दोनों को अलग अलग घर मिलता है. देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर 2 न्यू बोर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट. एक बार एक पक्षी अपने 2 न्यू बोर्न जो अभी अभी पैदा हुए हैं उनके साथ जंगल में रहती थी. दे हैड ए नेस्ट इन ए टाल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड took care of her little ones day and night. और वहाँ पर they had a nest, वे घोंसला रखते थे. टॉल एक लंबे, सैडी ट्री होता है छायादार वृक्ष, एक उनका लंबे और छायादार वृक्ष पर एक घोंसला था. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. और वहाँ पर जो मदर बर्ड है उनका अपने बच्चों का दिन और रात ध्यान रखती थी. टू केयर मीन्स ध्यान रखना. वन डे there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. One day, एक दिन, there was a big storm. Big storm means बड़ा तूफान था, बहुत ज़्यादा तूफान था. There was thunder. Thunder mean गर्जना थी. Lightning बिजली की कड़कड़ाहट. Rain बारिश थी. And the wind blew down many trees. और जो हवा है वो अपने साथ बहुत सारे ट्रीज़ को, ब्लू डाउन मीन्स उड़ा कर ले गई थी. वहाँ क्या हुआ, एक बार बहुत बड़ा तूफान आया और उसके बाद वहाँ पर बारिश हुई, गर्जना हुई, बिजली कड़की, और जो हवा है बहुत तेज़ बही और अपने साथ बहुत सारे पेड़ को उड़ा कर ले गई. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और जो टॉल ट्री है जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं, ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे आ गिरा. ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. और जो एक बड़ी, हैवी मीन्स वजनदार, ब्रांच पेड़ की शाखा, हिट द नेस्ट, नेस्ट का मतलब उससे टकरा गई, घोंसले से टकरा गई. एंड किल द बर्ड. और किसको मार दिया, पक्षी को मार दिया. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स के यानी कि जो बच्चे हैं उनके सौभाग्य से द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जो स्ट्रॉन्ग विंड हैं, तेज हवाएं हैं, ब्लू दैम उनको उड़ा कर ले गई, अवे दूर, टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के दूसरी साइड जो बच्चे हैं उनको उड़ा कर ले गई. वन ऑफ दैम केम डाउन नियर ए केव. उनमें से एक केव मीन गुफा के पास आ गिरा. वेयर जहाँ एक गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड. जहाँ पर जो लुटेरे हैं उनका गैंग मीन गिरोह, जो लुटेरों का गिरोह है वहाँ रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा पक्षी है वो ऋषि के आश्रम के बाहर लैंडेड हुआ. लैंडेड मीन वो भी वहाँ पर आ गिरा. अ लिटिल डिस्टेंस अवे यानी कि जहाँ पर ये गैंग ऑफ रोबर्स है वो रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, उनसे थोड़ी दूरी पर एक आश्रम है ऋषि का, वहाँ पर वो दूसरा पक्षी आ गिरा. डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. डेज पास्ट मीन दिन गुजरते गए, और जो बेबी बर्ड्स हैं बिकेम बन गए, बिकम की सेकंड फॉर्म बन गए, बिग बर्ड्स. और जो बेबी बर्ड्स हैं वो बड़े पक्षी बन गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन जो देश का राजा है केम आता है, टू द फॉरेस्ट जंगल में आया,
टू हंट, यहाँ पे जो हंट है वो किसी पर्पज के लिए आया है, जो राजा वो है शिकार करने के लिए। टू हंट मीन्स शिकार करना। जो देश का राजा है जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही सा ए डियर, ही मीन्स द किंग, सा ए डियर, डियर मीन हिरन। उसने एक हिरन को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और वह सवारी करता हुआ उसके पीछे दौड़ा। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। इट मीन्स जो डियर है, हिरन है, रेन भागा, डीप इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के बीचों बीच भागा, फॉलोड बाय द किंग और उसके पीछे पीछे राजा भी भागा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। जल्द ही जो किंग है अपने रास्ते से भटक गया। लॉस्ट मीन भटक जाना। एंड डिडंट नो, वह नहीं जानता था, वेयर ही वाज, वह कहाँ था। on for a long time till he came to the other side of the forest. He rode on for a long time. वह जब तक दौड़ता रहा, वह लंबा दौड़ता रहा। till यहाँ पर आया है जब तक। He came to the other side of the forest, जब तक वह जंगल के दूसरी साइड नहीं पहुँच गया। Very tired by now, अब वह बहुत थक गया था। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. He got off, यहाँ पर get off की सेकेंड फॉर्म है got off his horse। got off होता है उतरना। वह अपने हॉर्स से, अपने घोड़े से नीचे उतर गया। and sat down under a tree, और sat down means बैठ गया, under a tree एक पेड़ के नीचे, that stood near a cave जो एक गुफा के पास था। जो राजा है लंबा चलते चलते जंगल के दूसरी साइड पहुंच गया और वो बहुत थक गया था और अपने घोड़े से नीचे उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सडनली, अचानक ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन टेक हिज वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स हिल स्लिप अवे। सडनली, अचानक ही हर्ड ए वॉइस, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, उसने सुनी, ए वॉइस एक आवाज़, क्राई आउट चिल्लाते हुए। अचानक ही उसने एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप, क्विक मीन्स जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, वहाँ पर कोई है, पेड़ के नीचे वहाँ पर कोई है। कम एंड टेक हिज वेल्स, आओ और उसकी ज्वेलरी लो, एंड उसका घोड़ा लो, और उसका घोड़ा लो। हरी और एल्स हिल स्लीप अवे, हरी जल्द ही, और एल्स का मतलब है यहाँ पर अन्यथा, हिल स्लीप अवे वह यहाँ से निकल जाएगा, खिसक जाएगा, वह भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा है वॉज अमेज्ड हैरान हो गया था। ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जो किंग है वो बहुत हैरान हो गया था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और जिस पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था वहाँ पर उसने एक बड़ा ब्राउन बर्ड, भूरे कलर का एक बर्ड, एक पक्षी देखा। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और ही ऑल्सो हर्ड, उसे सुनाई दी, फेंट नॉइजेज बेहोशी जैसी आवाज़ें, इशूइंग फ्रॉम द केव जो केव से, गुफा से के बाहर से आ रही थी। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. He quickly got on. He quickly means जल्द ही, got on to his horse. Got on होता है चढ़ना, to his horse वह अपने घोड़े पर चढ़ गया, and rode away as fast as he could. रोड अवे का मतलब है वह सवारी करता हुआ, घोड़े पर चढ़कर सवार होते हुए, as fast as he could जितना वह जल्द कर सकता था उतना जल्द करते हुए वह घोड़े पर चढ़ा और निकल गया। देयर आर अगेन 3 points. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, जो राजा था वो हैरान हो गया था, टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, एक सेम आवाज़ सुनकर दोबारा से हैरान हो गया था। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और वह बर्ड्स की जो ट्रू स्टोरी है, जो उनकी असली कहानी है, उसको जान गया था। ही मेट द ऋषि, मेट मीन्स मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, मिला, वह ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, जिसने जो पक्षी हैं उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को एक्सप्लेन किया, उनकी व्याख्या की,
Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही केम टू ए क्लियरिंग, क्लियरिंग मीन्स जंगल से बाहर आ गया, जहाँ साफ रास्ता था उधर आ गया। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम की तरह दिखाई दिया। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, जो किंग है टाइड मीन बांधा, हिज हॉर्स उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और इसकी छाया में बैठ गया। सडनली अचानक ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक ही उसने क्या है, एक जेंटल वॉइस, एक आरामदायक आवाज़ अनाउंस होती सुनाई दी। वेलकम टू आश्रम सर, वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया करके अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, और जो ऋषि हैं वो क्या है, वापस जल्द ही आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, और पोट में क्या है, ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ कृपया करके अपने आप को आरामदायक बनाइए। द किंग लुकड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, जो किंग है वो लुकड अप, उसने ऊपर देखा और उसे क्या दिखाई दिया, एक बड़ा ब्राउन बर्ड, ब्राउन कलर का पक्षी है, पेड़ पर उसको दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन सरप्राइज होना, हैरान होना, वह दोबारा से हैरान हो गया था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, दिस वन मीन्स जो यह वाला पक्षी है, लुक्स दिखता है, लाइक द अदर बर्ड्स दूसरे पक्षी की तरह दिखता है, आउटसाइड द केव जो गुफा के बाहर था वैसा वैसा यह दिखता है। ही सैड टू हिमसेल्फ लाउडली, यह उसने अपने आप को ऊंचा बोलते हुए कहा। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर देते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रोबर्स, लेकिन उसने क्या है, लुटेरों के साथ अपने फ्रेंड बनाए हैं। क्या कर रहे हो आप? ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वह वैसे ही बात करता है, एज मीन्स जैसे, दे डू वे करते हैं, वे कौन, रोबर्स जो लुटेरे हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे बिल्कुल भी नहीं बात करता, एनी मोर का मतलब बिल्कुल भी नहीं बात करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, जस्ट देन मीन तुरंत ही ऋषि ने आश्रम में एंटर किया, ऋषि आश्रम के अंदर आया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, उसने राजा का स्वागत किया। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया करके अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और जैसा आप घर पे महसूस करते हैं वैसा कीजिए, यानी कि यहाँ पर आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, देन यू कैन शेयर माई फूड मीन्स कि आप मेरा भोजन शेयर कर सकते हैं, हम खाना ले सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दाउ दे लुक्ड सो अलाइक, जो किंग है राजा ने टोल्ड द ऋषि, ऋषि को बताया, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स दो पक्षियों की कहानी ऋषि को बताई, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और वो कैसे एक दूसरे से अलग बिहेव करते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग व्यवहार करते हैं। दाव, दाव का मीन्स है यहाँ पे, हालांकि दे लुक्ड सो अलाइक, वे एक जैसे दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, ही मीन्स ऋषि, ऋषि ने क्या कहा, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, जो जंगल है वो हैरानियों से भरा हुआ है। The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. होली मैन स्माइल्ड, होली मैन यानी कि जो ऋषि है उसने स्माइल किया, वो थोड़ा मुस्कुराया, एंड सैड, और उसने कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, वन मीन्स यहाँ पर थर्ड पर्सन, यानी कि जो जिस कंपनी में रहता है, जिस संगत में रहता है वह उसी से जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, दैट बर्ड मीन्स जो केव के में रहता है, केव के पास जो ट्री है वहाँ रहता है, उस पक्षी की बात हो रही है इधर।
दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वह पक्षी हमेशा लुटेरों की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स दैम, वह उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और जो लुटेरे हैं उनके बारे में बात करता है। दिस वन मीन्स यह पक्षी जो आश्रम के पास रहता है। हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और जो यह पक्षी है वही रिपीट करता है, वही दोहराता है। वट मीन्स जो, ही हैज़ ऑलवेज हर्ड जो यह हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और वह लोगों का स्वागत करता है, आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और अब आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा। टेल यू मोर, ज़्यादा बताऊंगा। नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक you so much for watching my video.